नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ये हमारा पार्ट 6 है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ठीक, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से एमपीपीएससी प्री में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा भी आने की संभावना होती है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपके सामने एमपी का मैप होना अति आवश्यक है, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा यदि आपने ध्यान से पढ़ा। सबसे पहले बात करते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया है और कितना पढ़ना बाकी है। एमपी का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका मध्य उच्च प्रदेश है, इसके 5 पार्ट हैं। कौन कौन सा है? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट आपका आता है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी जो आपका गुजरात से एमपी तक इसका विस्तार है, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी ये सेंटर में आता है, और मेकाल श्रेणी तो ये आपका पूर्वी पार्ट है इसका, और ये बेसिकली एमपी और छत्तीसगढ़ के मध्य में इसका विस्तार है। और आपका अंत में आपका आता है पूर्वी पठार, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। इसको बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है। ठीक, चलिए इसको पढ़ने में आपसे बार बार कह रहा हूं कि अपने सामने एमपी का मैप रखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आने वाला है। चलिए अब बात करेंगे मैप के बारे में। देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ये वाला पार्ट। देखें, ये वाले पार्ट को पढ़ने वाले हैं। मैप पेन चेंज कर लेते हैं, ये वाले पार्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर के पूरे पार्ट को हमने पढ़ लिया है, तो अभी हमारे सामने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बाकी, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इस पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके ऊपर की बात करें, यहां पर देखिए जो आपका सतपुड़ा, तो यहां पर सतपुड़ा और यहां पर मेकाल श्रेणी है, इसलिए इसे सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में यहां पर नर्मदा सोन घाटी है, यहां पर नर्मदा नदी बह रही है, और इसके उत्तर में और आगे जाएंगे तो यहां पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। यानी यहां पर ऊपर मालवा के पठार के क्षेत्र वाले पार्ट में, मतलब मालवा के पठार और रीवा पन्ना के पठार वाले क्षेत्र में यहां पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसके मध्य में यहां पर सेंटर में नर्मदा नदी बह रही है, और इसके नीचे यहाँ पर सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है। ठीक, तो यानी मतलब हुआ कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा नदी किन के मध्य बहती है, किन के मध्य भ्रंश बनाती है, तो आंसर होगा आपका सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में। इसके नीचे ताप्ती बहती है, और ताप्ती के नीचे यहाँ पर अजंता पहाड़ी है। तो ताप्ती किसके मध्य बहती है? ताप्ती बहती है सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के मध्य में। कभी क्वेश्चन आ गया तो आपको मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, विंध्याचल सतपुड़ा के मध्य आपकी नर्मदा, उसके बाद सतपुड़ा और अजंता के मध्य में ताप्ती। कंफ्यूजन की कोई इसमें बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमने अभी समझा, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो। देखिए जो आपका सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। गुजरात से लेकर बुरहानपुर तक, मैं पे देखें बुरहानपुर, यहाँ पर आप नीचे आपका आता बुरहानपुर, तो एमपी में गुजरात से लेकर, पूर्वी गुजरात से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक या बुरहानपुर तक जो आपकी सतपुड़ा श्रेणी है उसको बोलते हैं राजपीपला पर्वत श्रेणी। ठीक, उसके बाद में बुरहानपुर से आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर सिवनी, तो सिवनी तक जो पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। जहां पर एमपी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़ चोटी। क्लियर है बात, जो कि महादेव पर्वत पे है, आगे समझेंगे। इसके बाद में सिवनी से लेकर छत्तीसगढ़ तक जो पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं मेकाल पर्वत श्रेणी, या उसको बोलते हैं मेकाल श्रेणी, जिसका विस्तार एमपी और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। ये आपको क्लियर है? ठीक, तो 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट ये है, इसको बोलते हैं राजपीपला। दूसरा पार्ट ये है, इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, ये आपका सेकंड पार्ट है। और तीसरा पार्ट है आपका मेकाल श्रेणी, ये आपका ये वाला एमपी छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। इतना आपको क्लियर है? चले, जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में क्या है? उसके उत्तर में है नर्मदा सोन घाटी, और इसके उत्तर पूर्व में क्या है? इसके उत्तर पूर्व में है
बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार भी इसे कहते हैं। ये आपको क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा इसमें, हेलो, देखिए अब बात करेंगे कि इसका विस्तार कितना है और कहां से कहां तक इसका विस्तार है, कितने परसेंट में ये इसका फैला हुआ है। देखिए जो आपका एमपी का क्षेत्रफल है, एमपी का जो क्षेत्रफल है उसका 11%, मतलब ऐसा कहें कि एमपी का 11%, एमपी के क्षेत्रफल का 11% जो है वो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का है। यानी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का विस्तार 11% में है एमपी के। इसका क्षेत्रफल है 34,000 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 34,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि एमपी के क्षेत्रफल का 11% है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए, अब बात करेंगे कि जो आपका सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। देखिए एक बात समझे सबसे पहले कि जो पृथ्वी है, ये आपका ग्लोब है, इस पे कुछ काल्पनिक रेखा होती है जो तिरछी होती है, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखा, है ना, और जो आपकी खड़ी होती है उनको बोलते हैं देशांतर रेखा। तो ये आपकी जो सेंटर में रेखा होती है, इनके बीच में इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं इसको। इसके उत्तर में जो अक्षांश रेखा होती है उनको बोलते हैं हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखा। और जो आपके सेंटर में देशांतर रेखा, इसके इस तरफ पूर्व में जो देशांतर रेखा होती है उनको बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखा। तो चूंकि एमपी यहां पर आता है इसलिए इसका विस्तार उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य में। ठीक है बात? अब देखें, अब देखो जो आपका एमपी में बेसिकली बात करें तो अगर अक्षांश की बात करें, जो आपकी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है उसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें, देखें तो आप समझे जरा इसको। देखो इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है 21 डिग्री 30 मिनट से लेकर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है। अब देशांतर की बात करें तो भैया 74 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। यानी क्या मतलब हुआ इसका? यहां से लेकर यहां तक अक्षांश उत्तरी अक्षांश और यहां से लेकर यहां तक पूर्वी देशांतर के मध्य में इसका विस्तार है। यह आपको क्लियर है बात? चलो आगे बढ़े। अब देखिए एग्जाम आपके सामने है, 17 दिसंबर को पेपर है, इसके बाद भी एग्जाम आने वाले हैं। उन सभी के लिए हमने क्रैश कोर्स और टारगेट बैच, यानी अप्रैल में जो आपका एग्जाम है 24 उसको भी हमने, उसके लिए भी हमने क्रैश कोर्स या पूरा आपका टारगेट बैच लॉन्च किया है। इस नंबर पे कॉल करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। और टेस्ट सीरीज अति आवश्यक, यदि आप 17 दिसंबर को फोकस कर रहे हो एमपीपीएससी के लिए तो टेस्ट सीरीज बहुत ही आवश्यक है। इसमें हमने 21,000 प्लस क्वेश्चन को कवर किया है। 40 मॉक टेस्ट इसमें अवेलेबल है। 10 प्रीवियस ईयर पेपर हैं, प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक, एमपीजीके, जो एमपीजीके उससे हमने 600 क्वेश्चन कवर किए हैं। एमपीजीके से लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसके बाद करंट अफेयर, तो करंट अफेयर से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। हमने मंथ वाइज करंट अफेयर को कवर किया है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। 799 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल है। आज ही इसे परचेज करिए, आपकी तैयारी शुरू करिए। वेबसाइट है arambhclass.com, AARAMBH class.com आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मिट्टी की बात करें किस प्रकार की जलवायु है, यहाँ देखो सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है। गर्मी के मौसम में साधारण गर्मी पड़ती है और ठंड के मौसम में, ठंड तो क्या लिखा है, ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। यानी कि ठंड ज़्यादा पड़ती है और गर्मी यहाँ पर सामान्य पड़ती है। ये आपको क्लियर है। मिट्टी की बात करें, अब देखें आप निर्माण की बात करें, दक्कन तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। अगर मिट्टी की बात करें तो आप खुद देखें, यहाँ पे देखो, अगर आप मिट्टी की बात करें तो आपके सामने है, देख पा रहे होंगे आप, देखो ये वाला पार्ट जो है ये आपका, इसकी बात हो रही है। इस पार्ट में छिछली काली मिट्टी, कौन सी? छिछली काली मिट्टी और लेटेराइट प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ये आपको क्लियर है? ठीक, क्वेश्चन बन सकता है। तो भी किस प्रकार की मिट्टी होती है यहाँ पर छिछली काली और लेटेराइट प्रकार की मिट्टी यहाँ पर होती है। नदियों की बात करें तो यहाँ देखो जो कौन कौन सी नदियां यहाँ बहती हैं, देखो जरा आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर ताप्ती, वर्धा, उसके बाद पेंच और बेनगंगा जो है नदियां यहाँ पर बहती हैं।
ठीक। और यहाँ देखो आप, नर्मदा जो है, नर्मदा बहती है, नर्मदा जो है मेकाल श्रेणी से निकलती है। ठीक। तो वर्धा, पेंच, बेंगंगा, नर्मदा भी यहाँ से इसका उद्गम होता है, इस क्षेत्र से। ठीक। तो नर्मदा हो गया आपका, बेंगंगा, पेंच, इस प्रकार की नदियां यहाँ पर बहती हैं। सोन का भी उद्गम, नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम आपकी मेकाल श्रेणी से होता है, उसका पाठ है वो। और यहाँ पर जो उसके क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कौन सी नदियां बहती हैं, तो बेंगंगा याली हो गई। और किसका उद्गम होता है, तो आपकी नर्मदा, सोन और जोहिला का यहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, क्लियर आपको बात। ठीक। तो ताप्ती, बेंगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। अब अगर जिलों की बात करें तो यहाँ देखो, बालाघाट से लेकर, बालाघाट आपका सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, यहाँ पर आपका बड़वानी वाला पूरा क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। क्या है, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी। इसको मैप में देखें और आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी की। हमने समझा था कि भैया जो एमपी का पश्चिमी पार्ट है, यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो पश्चिमी पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसका विस्तार गुजरात से लेकर एमपी के बुरहानपुर तक है, उसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। इसको राजपीपला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, राजपीपला, राजपीपला पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। यहाँ पर आसिरगढ़ का, बुरहानपुर में यहाँ पर आसिरगढ़ का किला भी है, यहाँ पे ग्वाल घाटी भी है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से राजपीपला, आसिरगढ़ का किला, यहाँ पर ग्वालीगढ़ पहाड़ी भी यहाँ पर है। ठीक। तो बेसिकली बुरहानपुर दर्रे से लेकर, ये ऐसा कहें, गुजरात के पूर्वी भाग से लेकर एमपी के बुरहानपुर तक दर्रे तक जो पर्वत श्रेणी का विस्तार है उसको बोलते हैं राजपीपला या पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। यह आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये आ गया आपका गुजरात के पूर्वी भागों से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर तक जिले तक इसका विस्तार है। सतपुड़ा पहाड़ी के पश्चिमी भाग को राजपीपला की पहाड़ी भी कहा जाता है, ये हमने समझ लिया था। इसके बाद में था कि राजपीपला श्रेणी की हाईएस्ट पीक, जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है चूलगिरी, जिसकी हाइट है 1200 मीटर। क्लियर बात। ये बड़वानी जिले में आता है। सबको ध्यान से समझना है। अगर आपके पास मैप है तो उसमें आप लिखते चलिए कि कौन सी चोटी कहां पर है, किस जिले में है। ठीक ठीक। तो आपका ये पश्चिमी भाग को राजपीपला कहते हैं। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी, 1200 मीटर हाइट। आसिरगढ़ के किले को दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। यहां पर बुरहानपुर के पास में आसिरगढ़ का किला है, जिसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है। ठीक। आसिरगढ़ की पहाड़ी तथा नर्मदा नदी के मध्य में निमाड़ का मैदान है। यहाँ पर आसिरगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ नर्मदा नदी है, इसके मध्य में जो आपका मैदान है उसको बोलते हैं निमाड़ का मैदान। बड़वानी हिल्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी बड़वानी हिल्स है, राजपीपला श्रेणी है, यहाँ पर ग्वालीगढ़ श्रेणी है, यहाँ पर आसिरगढ़ श्रेणी। देखो बड़वानी हिल्स है, आसिरगढ़ हिल्स है और आपकी ग्वालगढ़ है ना, तो आपकी राजपीपला हिल है, यहाँ आसिरगढ़ हिल है। और यहाँ देखो आप, ये आपका बेसिकली ग्वालीगढ़ है, यहाँ बड़वानी, इस प्रकार से जो आपकी मेन यहाँ पर पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक। चल आगे बढ़ते हैं, पढ़ लिया अभी इसको हमने। अब बात करेंगे पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की। जो आपका सतपुड़ा श्रेणी का सेंटर पार्ट है उसकी बात हो रही है। यानी देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये वाले पार्ट को पढ़ा, ये गुजरात है, तो गुजरात से लेकर बुरहानपुर तक राजपीपला। इसके बाद में बुरहानपुर से लेकर सिवनी, यहाँ सिवनी आता है, तो सिवनी तक जो पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं हम लोग पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। बात क्लियर है आपको। चल इसकी बात हो रही है। बुरहानपुर के पूर्व से आरंभ होती है, इसके दक्षिण में महादेव की पहाड़ी है, इसके दक्षिण में यहाँ पर महादेव की पहाड़ी है। ठीक। और देखें पचमढ़ी के समीप सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ी का भाग है। देखिए सतपुड़ा श्रेणी जो है, क्वेश्चन पूछा गया है कि एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। तो क्वेश्चन ये था कि एमपी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत का हिस्सा है, तो आंसर आपका है महादेव पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, इसको जरा समझें आप। देखो जो आपका ये राजपीपला है, ये आपका पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी है। तो आपकी जो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी है उस पर पर्वत है, इसका नाम है महादेव पर्वत। ये वाला पार्ट ये आपका है महादेव पर्वत, और इसी महादेव पर्वत में एमपी की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है धूपगढ़।
1350 इसकी हाइट है। ये बेसिकली पचमढ़ी वाले पार्ट में आता है। ठीक, तो सतपुड़ा श्रेणी में महादेव पर्वत पर आपका है धूपगढ़, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है। सबसे ऊंची चोटी है एमपी की। ठीक है, चलिए। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी, और आपका जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। चलिए, इसके बाद देखें हम लोग, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण आर्कियन तथा गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। अब चूंकि गोंडवाना से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए कोयले का भी यहाँ पर विशाल भंडार प्राप्त होता है इसके पश्चिमी भागों, पूर्वी भागों में। बुरहानपुर के हो गया आपका, इसके अंतर्गत धूपगढ़, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीति, बैतूल, कालीभीति आपका बैतूल में आता है, इस प्रकार के पर्वत इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक, कालीभीति, धूपगढ़ और नंदीगढ़, इस प्रकार से इन क्षेत्रों में ये सभी पर्वत अवस्थित हैं। आगे बात करेंगे, सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है। अब बात अगला आपका है मैकाल श्रेणी। देखो, अब तक हमने क्या पढ़ लिया, अब तक हमने ये वाला पार्ट को पढ़ लिया है ना। देखो, ये आपका राजपीपला है, ये वाला पार्ट, ये आपका पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी है, जिसमें यहाँ पर धूपगढ़ है जो एमपी का सबसे ऊंची चोटी है, ये महादेव पहाड़ी है, और ये आपका जो पार्ट है ये आपका है मैकाल, जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। ठीक है, चल, ये सतपुड़ा श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग है, सबसे ईस्टर्न पार्ट है। तो इसका विस्तार सिवनी से बेसिकली, तो ये देखो आपसे कहा था मैंने कि राजपीपला का विस्तार गुजरात से लेकर बुरहानपुर तक है, पूर्वी सतपुड़ा का विस्तार बुरहानपुर से सिवनी तक है, और सिवनी से छत्तीसगढ़ तक जो है आपकी मैकाल श्रेणी है। ठीक, तो सिवनी से छत्तीसगढ़ तक आपका मैकाल श्रेणी का विस्तार है। अपेक्षक जो आपकी मैकाल श्रेणी है ये ज़्यादा मोटी है, अपेक्षाकृत ज़्यादा चौड़ा वाला पार्ट है। दक्कन ट्रैप से इसका निर्माण हुआ है, इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है ना। इसका अधिकांश क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसका अधिकांश भाग जो है वो छत्तीसगढ़ में आता है। सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक 1064 मीटर है, जो मैकाल श्रेणी पर स्थित है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी, अगर मैं आपसे कहूं कि राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर क्या होगा? चूलगिरी। फिर मैं आपसे कहूं कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर होगा आपका धूपगढ़, जो कि महादेव पर्वत पर है, 3050 इसकी हाइट है। फिर मैं आपसे कहूं कि मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा अमरकंटक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है इन सब में, चूलगिरी राजपीपला की है, और अमरकंटक मैकाल श्रेणी की है। बात क्लियर है, कंफ्यूज वाली बात इसमें नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इसके अंतर्गत जो है अमरकंटक और किरार घाटी और अचानक मार, इसकी यहाँ पर पर्वत आते हैं। ठीक, अमरकंटक मैकाल श्रेणी का पठार है। जो आपका अमरकंटक है बेसिकली मैकाल श्रेणी का ही पठार है, जिस पठार है जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम होता है। ठीक है, अब बात समझें कि देखो जरा आप इसको अच्छे थोड़ा सा इसको डीप हम कर समझते हैं कि देखो जो आपकी बेसिकली अमरकंटक है, तो आपका अमरकंटक है वो मैकाल श्रेणी का ही पठार है। यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी है जो कि सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य बहती है। एक आपकी है सोन नदी। तो आपकी जो सोन नदी है वो बेसिकली मैकाल पर्वत से निकलकर, अमरकंटक से निकलकर यहां पर देखो, यहां पर देखो आपको तो विंध्याचल है, उसका विस्तार आगे तक है। तो विंध्याचल का पार्ट है कैमूर पर्वत श्रेणी, समझ पा रहे हैं आप। यहां पर है आपका बघेलखंड का पठार। तो जो आपकी सोन नदी है वो बेसिकली बघेलखंड के पठार और कैमूर पर्वत श्रेणी के मध्य बहती हुई गंगा में समाहित हो जाती है बिहार में। क्या मैंने बोला आपसे? इसको दोबारा देखें एक बार, थोड़ा सा दिख रहा आपको क्लियर है? अब देखो, मैंने आपसे कहा कि जो सोन नदी है वो मैकाल पर्वत से निकलती है और वो कैमूर पर्वत श्रेणी और बघेलखंड के पठार के मध्य होती हुई बिहार में गंगा में समाहित हो जाती है। तो कभी आपसे क्वेश्चन बन गया कि सोन नदी किन के मध्य बहती है, ये किन पठारों के मध्य बहती है, तो कैमूर पर्वत और बघेलखंड के पठार के मध्य में सोन नदी बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के मध्य में
नर्मदा नदी बहती है और यहाँ से एक नदी निकलती है जोहिला, वो भी उसका उद्गम भी यहीं से होता है। ठीक, तो नर्मदा सोन नदी ऊपर और जोहिला नीचे। क्लियर है बात? चलो, सबका उद्गम सेम है, मिकाल श्रेणी की अमरकंटक पठार। ठीक है, चल अब आगे बढ़ेंगे। पूर्वी या बघेलखंड का पठार, इसको हम कल समझेंगे। अभी हमने क्या पढ़ लिया है, अभी हमने समझा है सतपुड़ा मिकाल श्रेणी, इसको आप समझें, बार बार रिवाइज करें, मैप पे ड्रॉ करें। ठीक, इसमें हमने क्या पढ़ा कि भैया आपका जो राष्ट्र पीपला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। फिर आपका जो, अब देखो एक बात समझो आप कि कभी आपसे क्वेश्चन आ गया, कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि कुछ क्वेश्चन करते हैं आप समय कि एमपी की मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आंसर क्या होगा? धूपगढ़। धूपगढ़ कहां पर है? धूपगढ़ महादेव पर्वत पे है। महादेव पर्वत कहां पर है? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी पे आता है। ठीक, फिर आपसे क्वेश्चन आगे, मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? अमरकंटक होगा। उसके बाद राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? चूलगिरी होगा। ठीक, उसके बाद आपका जो ये मालवा का पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा सिगार। फिर आपसे क्वेश्चन आ गया कि जो बुंदेलखंड का पठार है, ये वाला पठार, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? सिद्ध बाबा। क्या होगा? सिद्ध बाबा। ये क्लियर है? और भी क्वेश्चन होंगे जिनको हम कल डिस्कस करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, उसके बाद एमपी की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो गया, ये हो गया। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो गया? धूपगढ़। यानी धूपगढ़ इन सब में सबसे ऊंची चोटी है। बात क्लियर है आपको? चल, इतना हमने पढ़ लिया, समझ लिया है। आपको पढ़ के रिवाइज करना है, समझना है और नोट्स बनाते चलना है। आज के लिए तब पर्याप्त है, कल हम दोबारा पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।